हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज एज फॉलो। हमें स्कोर्स दिए गए हैं 15 स्टूडेंट्स के। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा, आर दे सेम। मोड और मीडियन हमें बताना है और क्या ये दोनों सेम हैं ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। मीडियन निकालने के लिए डाटा को हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लो या असेंडिंग ऑर्डर में, आपकी मर्जी है। मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रही हूँ। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो 5, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 20, 20, 20, 23, 24, 25, 25। तो इसे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। मीडियन मतलब मिड वैल्यू, बीच की वैल्यू। हमें 15 दिए गए हैं ये नंबर्स, तो अगर हम 15 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आता है 7.5। 7.5 ये मीडियन निकालने का अच्छा तरीका है। 7 से मतलब अगला नंबर हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा क्या होगा, मीडियन। क्या आ गया, 20, मिड वैल्यू। फिर हमें निकालना है मोड। मोड क्या होता है, कैसे निकालते हैं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मोड कहलाती हैं। जो भी हमें डाटा दिया गया है उसमें जो नंबर ज़्यादा रिपीट होता है वो क्या होगा, हमारा मोड। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या रिपीट हो रहा है हमारे पास, 20। तो हमारा मोड क्या आ जाएगा, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर इसने पूछा है आर दे सेम, क्या ये दोनों सेम हैं। यस, दे आर सेम। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द रन्स स्कोर इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलो। रन्स का स्कोर दिया गया है 11 प्लेयर्स का। फाइंड द मीन, मॉड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा, आर द 3 सेम, क्या ये तीनों सेम हैं। तो इसके लिए हमें मीन, मॉड, मीडियन निकालेंगे, उसके बाद हम बताएंगे क्या ये तीनों हमारे पास सेम आ रहे हैं या नहीं। तो मीन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो निकालते हैं 6 + 15 + 120 + 50 + 100 + 80 + 10 + 15 + 8 + 10 + 15। ये आ गया। इसे हम डिवाइड करेंगे, 11 प्लेट्स बोला है हमें, तो हम इसे 11 से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है हमारे पास, तो हम इसे 11 से डिवाइड कर देंगे। तो इन सब का सम करते हैं तो हमारे पास आता है 429 डिवाइड बाय 11। तो अगर इसे हम डिवाइड करते हैं 11 3 ज़ा 11 9 ज़ा, तो हमारे पास मीन क्या आ गया, 39। फिर हमारे पास है, क्या निकालना है हमें, मोड। मोड के लिए क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब जो नंबर ज़्यादा रिपीट हो रहा है वो हमारे पास क्या होगा, मोड होगा। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, अभी हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अभी देखते हैं कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है हमारे पास, 15 6 ओनली 1 टाइम है हमारे पास। 15 1 2
3 टाइम है, 120 1 टाइम है, 50 1 टाइम है, 100 भी 1 टाइम है, 80 भी 1 टाइम है, 10 2 टाइम्स है और 8 1 टाइम है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 15। तो मोड हमारा क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। मीडियन के लिए हम क्या करते हैं? डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो इससे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। क्या आएगा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद? 6 8 10 10 15 15 15 50 80 100 एंड 120। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया है अरेंज। तो मीडियन हमारा क्या होगा? 1 2 3 4 5। ये हमारा क्या होगा? मीडियन 1 2 3 4 5। इसके लेफ़्ट साइड में भी 5 नंबर हैं और इसके राइट साइड में भी 5 नंबर हैं। तो मीडियन क्या होता है? हमारा मिड वैल्यू होती है। तो ये हमारा क्या आ गया? 15। हमारा मोड भी 15 आया है, हमारा मीडियन भी 15 आया है, लेकिन हमारा मीन कितना आया है? 39 आया है हमारा मीन। तो मीन क्या है? सेम नहीं है। तो हम क्या कर देंगे? नो दे आर नॉट सेम। इसने पूछा था हमसे, आर द 3 सेम? नो दे आर नॉट सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वेट दे रखा है 15 स्टूडेंट्स का। हमें मोड एंड मीडियन निकालना है। तो मोड एंड मीडियन के लिए पहले हम डाटा को अरेंज कर लेते हैं, वही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। तो 32 35 36 37 38 38 38 40 42 43 43 43 एंड 45 47 50। ये हमने डाटा अरेंज कर लिया है अपना असेंडिंग ऑर्डर में। तो मोड हमारा क्या होगा? पहले हमें मीडियन बताते हैं। हमारा मीडियन मतलब मिड वैल्यू। मिड वैल्यू हमारी क्या होगी? 15 स्टूडेंट्स हमें दिए हैं, मतलब 8th नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मीडियन हमारा क्या आ गया? 40। और मोड हमारा क्या आएगा? मोड जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है? एक तो 38 1 2 3 टाइम्स हमारा रिपीट हो रहा है। दूसरा हमारा क्या हो रहा है? 43 1 2 3। ये दोनों क्या है? 3 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो ये हमारे दो मोड आएंगे इसमें, 38 एंड 43। फिर इसने सेकंड पार्ट में पूछा है हमसे, क्या एक से ज़्यादा मोड हो सकते हैं? यस, क्योंकि हमारे पास दो मोड आए हैं इसमें। यस, दीज आर 2 मोड्स। कौन कौन से आए हैं? 38 एंड 43। तो इसमें हमारे पास दो मोड आए हैं, 38 एंड 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। इसमें भी हमें मोड और मीडियन ही बताना है। तो इसके लिए हम डाटा को अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में 12 12 13 13 14 14 14 16 एंड 19। मोड क्या होगा? जो सबसे ज़्यादा नंबर रिपीट हो रहा है। सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है? 14 3 टाइम्स है, तो हमारा मोड क्या आ जाएगा? 14। मीडियन हमारा क्या होगा? मिड वैल्यू क्या आ जाएंगी इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे रखे हैं, मतलब 9 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्या आता है हमारे पास? 4.5। तो 4 से अगला नंबर क्या होगा? हमारा मीडियन हो जाएगा। 1 2 3 4 से अगला नंबर
14, तो हमारी मिड वैल्यू क्या हो गई 14। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। टेल वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट बतानी है ट्रू है या फॉल्स है। मॉड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा। इसने कहा है कि मोड हमेशा जो हमें डाटा दिया गया है उसी का एक नंबर होता है। यस, तभी तो हम देखते हैं कि मोड हमारा क्या आया। मोड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है जो हमें डाटा दिया गया है, कोई नंबर कितनी बार रिपीट होता है, तो ये क्या आएगा हमारा ट्रू आएगा, ट्रू। द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा। मीन जो है वो डाटा का ही एक नंबर होता है। नो, हो भी सकता है, नहीं भी, बाय चांस आ भी जाए डाटा के अंदर का नंबर और नहीं भी होता। वैसे वो हम निकालते हैं तो अलग नंबर ही आता है, तो ये क्या होगा हमारा फॉल्स। द मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा। यस, मीडियन जो हमें डाटा दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल दिस, तो इसी के डाटा के अंदर का ही होता है ये नंबर मीडियन, तो ये हमारा क्या होगा ट्रू। फिर हमें दिया है द डाटा हैज़ मीन 9। ये डाटा दिया गया है, इसका मीन इसने बोला है कि 9 है, तो ये हम निकाल कर देखते हैं। तो मीन का फॉर्मूला हमारे पास होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम करते हैं जो हमें डाटा दिया गया है 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 से इसे डिवाइड करते हैं। इस सब का अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास आता है 64 डिवाइड बाय 8। 8 × 8, 8 × 8 = 64। तो हमारे पास क्या आ गया 8, बट हमें दिया क्या है 9, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास फॉल्स।